नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम अपनी इस विशेष श्रृंखला के दूसरी कड़ी में बाबरी सेना बन चुकी शिवसेना के काले कारनामे के हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवसेना से बाबरी सेना बनने तक के सफर में पहला पड़ाव उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से शुरू हुआ। उसके बाद लगातार हुई घटनाओं से शिवसेना एक बिल्कुल नया और भद्दा रूप लेकर सामने आया, जिससे पूरा देश सिहर उठा। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे की सत्ता में महाराष्ट्र ने एक ऐसा काला दिन भी देखा जिसके कारण बाला साहेब की शिवसेना पर कभी न मिटने वाला दाग लग गया। शिवसेना ने अपने कारनामों से बाला साहेब के सर कदमों पर मिट्टी से मिला दिया और बन गई बाबरी सेना। दोस्तों, पूरा देश जानता है कि बाला साहेब के जीते जी महाराष्ट्र में हिंदुओं की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। महाराष्ट्र में हिंदू धर्म के प्रतीकों और साधु संतों को बाला साहेब का पूरा संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जब से उद्धव सरकार ने अपने ज़मीर का सौदा कांग्रेस के हाथों किया है, तब से पूरी शिवसेना कांग्रेस के इशारों पर नाचने वाली एक ऐसी कठपुतली बन गई है जो अब हिंदुओं के ही खिलाफ खड़ी हो चुकी है। हम अपने दर्शकों का ध्यान महाराष्ट्र में हुई उन दो घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे आप खुद शिवसेना से बाबरी सेना बनने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, पहली घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले में पड़ने वाले गढ़चिंचले गांव में जब इसी साल 16 अप्रैल को रात को जूना अखाड़ा के दो साधुओं कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज को करीब 1000 लोगों की भीड़ ने पीट कर मार डाला। हत्यारी भीड़ ने इन दो निर्दोष और निहत्थे साधुओं को रेड ईंट पत्थर से तब तक पीटा जब तक वह मर नहीं गए। उसके बाद इन दोनों साधुओं के शव एक वाहन में सुबह तक पड़े रहे। घटना के समय वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ की उग्रता के आगे पुलिस भी मूक दर्शन बनकर रह गई। साधुओं की हत्या के बाद शिवसेना ने इस पूरे मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया की सक्रियता के चलते देश भर में इस मामले ने एक प्रचंड रूप ले लिया। जगह जगह उग्र प्रदर्शन होने लगे। देश भर के हिंदू एकजुट होकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों को उम्मीद थी कि प्रखर हिंदुत्व का दावा करने वाली शिवसेना अवश्य ही पूरे मामले पर कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन शिवसेना ने बेशर्मी दिखाते हुए चुप्पी साध ली। और न सिर्फ चुप्पी साधी, बल्कि कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। इसी तरह दूसरी घटना अभी पिछले दिनों मुंबई में घटित हुए, जब सुशांत केस में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को शिवसेना के गुंडों ने डराया धमकाया और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी है। लेकिन कंगना जब शिवसेना की धमकियों से आग नहीं झुकी, तो अंत में कंगना का मुंबई स्थित दफ्तर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इन दोनों घटनाओं का विश्लेषण करें तो हम यकीन कर सकते हैं कि वही शिवसेना है जो कभी हिंदुओं के साथ हर दम पर खड़ी होती थी। कभी इस शिवसेना ने अमरनाथ यात्रियों के समर्थन में मुंबई से जाने वाली हज यात्रा को रोकने की चेतावनी तक दे डाली थी, और आज वही शिवसेना अपने नाम को पूरी तरह मिट्टी पर मिलाने पर उतारू है। दरअसल राजनीति अच्छे लोगों को बदल देती है, लेकिन बाला साहेब के आदर्शों पर चलने वाली शिवसेना इतनी जल्दी बदल जाएगी, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शिवसेना का इस तरह बाबरी सेना में बदल जाना महाराष्ट्र के साथ पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। शिवसेना अपने इस नए रूप के साथ अभी और भी कई गुल खिलाएगी। महाराष्ट्र की सियासत में भी और भी कई ऐसे बुरे दिन आएंगे। अभी उद्धव ठाकरे को रोबोट बनाकर कांग्रेस अपने कई सारे मंसूबे पूरे भी करेगी।
दोस्तों, इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम शिवसेना महाराष्ट्र के भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए प्रलय टीवी।